हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको कोशिका एवं कोशिकीय संरचना के बारे में बताएंगे। इसमें आपको एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, इन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इनसे जितने भी आज तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आप लाइक ज़रूर करें। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो जितने भी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके सेल से, तो सारे आपके इसी से मिलने वाले हैं। तो सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट सारा करेंगे हम, इससे सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले आप देखिएगा, इसके ये डायग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम है आपका एनिमल सेल का है। एनिमल सेल का ये डायग्राम है, देख रहे हैं। और ये जो सेल है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्लांट सेल है। इससे आप कहते हैं पादप कोशिका। ये पादप कोशिका है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, पादप और एनिमल सेल से। तो ये पादप सेल है, इसमें इसके पार्ट दिया हुआ सेल वॉल है, ये बाहरी संरचना है, प्लाज्मा झिल्ली, ये जितने भी पार्ट हैं सब हमने इस पे दिखाया है। ये सारे देख लीजिए आप, इसको क्या कहते हैं। इसी से आप बेस्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। ये प्लांट सेल के बारे में है। तो चलिए इनसे क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, पहला है आपका कोशिका की खोज कार्क। कोशिका की खोज कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन यह एक मरी हुई कोशिका थी। यानी जो रॉबर्ट साहब ने जो कोशिका की खोज की थी 1665 में, उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। सेकंड है आपका जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने 1674 में की थी, जीवाणु के रूप में खोजी गई थी। अगला है नेक्स्ट आपका कोशिका में केंद्रक की खोज। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी आप कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी को साइटोलॉजी। और केंद्रक का अध्ययन कैरोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका कोशिका का जीवित पदार्थ। कोशिका का जीवित पदार्थ यानी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है, यानी प्रोटोप्लाज्म है। यह नाम किसने दिया? परकिंजे ने कहा था कोशिका एक जीवित पदार्थ है, प्रोटोप्लाज्म है। यह नाम परकिंजे नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे आप, अगला क्या है। तो कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो था वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है आपका क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका और एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है, जो एक प्रकार का जीवाणु है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। यदि आप चाहे जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करें एंड किसी भी की, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में सेल का चैप्टर है, सेल टॉपिक है, तो 100% पूछे जाएंगे स्टूडेंट। अगला है आपका पृथ्वी पर एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव क्या है? पृथ्वी पर एक कोशिका जिसमें एक सेल होती है, तो सबसे बड़ा जीव क्या है? एसिटी बुलेरिया। क्या है आपका? एसिटी बुलेरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी और अंडे का सफेद भाग है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या सब कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो जर्दी होता है, जैसे आप खाते हैं ना, सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के सेरिबेलम में होती है। और कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है मानव की सबसे छोटी कोशिका। अगला है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र कहाँ पे होती है? न्यूरॉन। कहाँ पे होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका का जीवन काल सबसे अधिक होता है और यह कोशिका वयस्क होने पर नहीं बनती है। रीढ़ की हड्डी भी न्यूरॉन कोशिका की बनी होती है।
कोशिकीय संरचना और सेल भित्ति के बारे में देखें, इसमें क्या है आप इम्पोर्टेंट है। कोशिका भित्ति सेल वॉल ये सिर्फ पादप या प्लांट सेल में रहती और पादपों को पहचानने का सबसे मुख्य गुण है। कोशिका भित्ति की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पहला कृत्रिम रेशा या रायडोन सेल्यूलोज का बनाया गया था। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल सेलेक्टिव परमेबल है, जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फास्फोलिपिड एक फैट है, वसा है। इसको इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। पौधों में प्लाज्मा झिल्ली ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में मदद करता है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका ClLC-CHC, ये ओस्मोसिस का ही दिया हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।